आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर। इसमें आपके टोटल 25 प्रश्न हैं जिसमें कथन और रचनाएं सभी शामिल हैं। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ लिया है वो तो अपना प्रैक्टिस सेट करें, और जिनके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नहीं है वह सभी एक एक क्वेश्चन जो है आंसर के साथ अपने नोटबुक में उतारते हुए आगे बढ़ें। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें आपको नए नए प्रश्नों को जोड़ा जा रहा है। तो इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए और नोट करते हुए अपने नोटबुक में चलिए आपका पहला क्वेश्चन है इसमें। इससे पहले जो उर्दू कविताएं मिलती हैं वह सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन मात्र हैं। उनमें न स्वाधीन अभिव्यक्ति है न विषम बाहुल्य, इसलिए उनका केवल ऐतिहासिक महत्व है। यह कथन किसका है बताना है। देखिए एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यहाँ देखते हैं आपका पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कबीर में वर्णभेद और उसके अनुष्ठानों के विरुद्ध जो आग दिखाई पड़ती है वह नानक, दादू, रज्जब आदि में भस्मावृत हो जाती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। यह कथन किसका है बताना है। पहला है इसमें रामविलास शर्मा, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है आपका डॉक्टर नगेंद्र। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बच्चन सिंह। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव कबीर का था। तुलसी जैसे संत महात्मा को कबीर का प्रभाव कम करने के लिए उनकी निंदा करनी पड़ी, अर्थात कबीर की निंदा करनी पड़ी। यह किसने कहा है। पहला है इसमें राम कुमार वर्मा, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। आप लोग इनको जो कथन है उनको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वर्णभेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 रामविलास शर्मा। आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया बताना है। पहला है चारण काल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल और तीसरा है अलंकृत काल और चौथा है आपका पूर्व मध्यकाल।
यहाँ बताना है राइट आंसर क्या होगा। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है अलंकृत मध्यकाल, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विंटर नित्स ने आर्नेट किसको कहा है? बताना है। पहला है आपका हिंदी काव्य को, दूसरा है संस्कृत काव्य को, चौथा है अंग्रेजी काव्य को, तीसरा है आपका अंग्रेजी काव्य को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत काव्य को। विंटर नित्स ने आर्नेट कहा है किसको? संस्कृत काव्य को। अब से देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संस्कृत काव्य को आर्नेट की संज्ञा किसने दी है? उसमें आपको बताना पड़ेगा विंटर नित्स। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है? बताना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आप लोग ध्यान से याद करते हुए और नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। पहला इसमें 11वें को, दूसरा है इसमें 8वें को, तीसरा है 7वें को और चौथा है इसमें दूसरे अध्याय को। इसमें बताना है ग्रियर्सन ने अपने किस अध्याय को रीति काव्य कहा है। हिंदी साहित्य का जो इन्होंने इतिहास लिखा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, उन्होंने किस अध्याय को रीति काव्य कहा है? बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 7वें अध्याय को इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। आगे, रीति काव्य में ग्रियर्सन ने किसी कवि को नहीं रखा है। पहला है भूषण, दूसरा है चिंतामणि और तीसरा है बिहारी, चौथा है मती राम को। बताना है यहाँ पर कि रीति काव्य में ग्रियर्सन ने किसी कवि को नहीं रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बिहारी को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। यह कथन किसका है? बताना है आप सबको। इसमें पहला है शुक्ल जी, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है ग्रियर्सन और चौथा है राहुल सांकृत्यायन। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, शुक्ल जी। यह कथन जो है शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया। यह कथन किसका है? बताना है इसमें। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है आपका राहुल सांकृत्यायन। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शुक्ल जी। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है आपका हिंदी साहित्य का
दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के बुक से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं कहीं शुक्ल जी के भी कथन देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रास के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। देखिए यह कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है। पहला है इसमें डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है आपका राम कुमार वर्मा। आपके एक एक प्रश्न जो है शामिल किए जा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपको अगर नोट बनाना है तो नोट बना सकते हैं। एक भी क्वेश्चन या एक भी कथन आपको छूटा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होता है। इसमें हो जाता है आपका राइट आंसर शुक्ल जी। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर है आपका नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को बांटा है, कितने भागों में बांटा है यह बताना है। उसके कौन कौन से भाग हैं। पहला है आचार्य कवि, दूसरा है काव्य कवि, तीसरा है रीति कवि, चौथा है एक और दोनों, दोनों सही है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यह जो है डॉक्टर नगेंद्र के बारे में कहा जा रहा है, तो आप लोग याद करते हुए नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है एक और दो, दोनों सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध को आचार्य कवि और काव्य कवि दो कवियों को जो है इन्होंने रीतिबद्ध के रूप में बताया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रीतिकाल को बच्चन सिंह ने किन दो भागों में विभाजित किया है। देखिए अब यहाँ पर बच्चन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि रीतिकाल को इन्होंने किन दो भागों में बांटा है, बताना है। पहला है यहाँ पर बद्ध रीत और दूसरा है मुक्त रीत, तीसरा है रीति चेतस और चौथा है काव्य चेतस। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह ने रीतिकाल को, देखिए यहाँ पर दो भागों में इन्होंने बांटा है। आपका इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो जाता है, बद्ध रीत और मुक्त रीत। इसमें देखिए आपके बद्ध रीत में जो आएंगे आपके, इनको भी दो भागों में बांटा है। पहला है रीति चेतस और दूसरा है आपका काव्य चेतस। काव्य चेतस ये जो आएंगे दो भाग, ये आपके बद्ध रीत में आएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं आपका है मुक्त रीत में, इसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। एक है क्लासिकल और दूसरा इन्होंने बांटा है स्वच्छंद। देखिए इन्होंने क्लासिकल में बिहारी जी को रखा है। आपको पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने बिहारी जी को किसमें रखा है, तो इन्होंने मुक्त रीत के क्लासिकल शाखा में रखा है।
और स्वच्छंद शाखा में देखते हैं तो इसमें इन्होंने रखा है घनानंद, और ठाकुर को। ये आप लोग लिखते हुए चलिएगा। यहाँ पर आपके ये दोनों आंसर सही हैं, बद्धरीत और मुक्तरीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, देव ने कविता का सौदागर किसे कहा है? पहला है भोगीलाल, और यहाँ पर आपका दूसरा हो जाता है सुकवि, तीसरा है भूषण और चौथा है बिहारी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सुकवि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में है आपका निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, बताना है। पहला है भानुदत्त रसमंजरी, दूसरे ऑप्शन में है जयदेव चंद्रालोक, और तीसरे ऑप्शन में है अप्पय दीक्षित कुवलयानंद, और चौथे में है मोहनलाल रस मंजरी। देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा मिलान जो है रचनाकार और रचनाओं का गलत है, बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मोहनलाल मिश्र जो है रसमंजरी, ये गलत है। रसमंजरी के रचनाकार हैं आपके नंददास। क्वेश्चन नंबर 16 में है श्रृंगार सागर किसकी रचना है, बताना है। पहला है नंददास, दूसरा है केशवदास, और तीसरा है आपका मोहनलाल मिश्र, और चौथा है आपका बिहारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है श्रृंगार सागर, किसकी रचना है बताना है आपको। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 मनमोहन लाल मिश्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कर्णाभरण किसकी रचना है। पहला है केशवदास, दूसरा है कनरेश, तीसरा है भूषण, और चौथा है आपका प्रताप शाही। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। कर्णाभरण किसकी रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कनरेश कवि की। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 है चिंतामणि का निवास स्थान है, बताना है। पहला है तिकवापुर, दूसरा है मैनपुरी, तीसरा है इटावा, और चौथा है बुलंदशहर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपका टोटल कितना मार्क्स सही हुआ ये भी जो है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है तिकवापुर, ये तिकवापुर के रहने वाले थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है काव्य योग के परिवर्तन का श्रेय केशव को देते हुए किसने कहा है कि चिंतामणि को यह गौरव देना अन्याय है क्योंकि, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्योंकि यह केवल संयोग था कि उनके उपरांत रीति काव्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रभावित हो चली। किसका कथन है बताना है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है बच्चन सिंह, और तीसरा है इसमें शुक्ल जी, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। आपको एक एक कथन याद करते हुए आगे बढ़ना है। ये सारे कथन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाली परीक्षाओं में। देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका चिंतामणि किसके समकालीन थे, बताना है। पहला है शाहजहां के, दूसरा है मकरकंद शाह के,
और तीसरा है जयसिंह, चौथा है शेर शाह। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मकरकंद शाह कि ये समकालीन थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। काव्य प्रकाश किसकी रचना है बताना है। पहला है केशवदास, दूसरा है भूषण, तीसरा है चिंतामणि और चौथा है पद्माकर। काव्य प्रकाश किसकी रचना है बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भाषा भूषण किसकी रचना है बताना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। भाषा भूषण किसकी रचना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है जसवंत सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य हैं। पहला है इसमें केशवदास, दूसरा है भिखारीदास, तीसरा है भूषण और चौथा है आपका जय सिंह। बताना है इसमें हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 भिखारीदास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है बताना है। पहला है शतरंज शतिका, दूसरा है छंदारणव पिंगल और तीसरा है श्रृंगार निर्णय, चौथा है आपका भाषा भूषण। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 भाषा भूषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यह इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें है इनमें से प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है। पहला है व्यंग्यार्थ कौमुदी, दूसरा है अलंकार चिंतामणि, तीसरा है जयसिंह प्रकाश और चौथा है काव्य विनोद, पांचवा है यमुना लहरी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है यमुना लहरी। यह जो है प्रताप शाही की रचना नहीं है। व्यंग्यार्थ कौमुदी इनकी रचना है, अलंकार चिंतामणि इन्हीं की रचना है, जयसिंह प्रकाश इन्हीं की है और काव्य विनोद भी इन्हीं की रचना है। तो आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यमुना लहरी जो है ये किसकी रचना है बताना है आपको। ये भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कीजिए और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए और जो लोग हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी समय समय पर नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंचती रहे। बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।